स्टेटमेंट है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यानी ऑफिशियली भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह कह दिया गया है कि भारत और चीन के बीच 29 और 30 अगस्त की रात को यह घटना हुई है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में यह घटना हुई है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो यहां पर सामने आती है वो ये कि इसका अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि हमारी सेना तैयार, इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन देखिए चाइना जिस तरह से धोखा करता है, विश्वासघात करता है, नेहा, ये अपने आप में उसकी एक तस्वीर है। बिल्कुल एक मिसाल चाइना के इंटेंशंस की। चीन ने जिस तरीके से लगातार बातचीत तो करी, लेकिन कभी अपनी मंशा साफ नहीं की। कौन से वो विवादास्पद इलाके हैं जहां से चीनी सेना पीछे हटेगी, जहां पर अभी भी भारतीय सेना मुस्तैद रही और भारतीय सेना ने सुनिश्चित किया, एक बार फिर से उसका उदाहरण यहां पर भारतीय सैनिकों ने पेश किया है कि कैसे उन्हें चीनी सैनिकों की इस तरह की गतिविधि का अंदाजा था। और यही वजह है कि भारतीय सेना उसका जवाब देने के लिए तैयार थी, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, चाहे वो वायु सेना हो। हर मोर्चे पर भारतीय सेना तैयार थी इस तरीके के चीनी इंटरवेंशन, यानी कि जो यथास्थिति है उसे बदलने के लिए एक बार फिर से घुसपैठ की गई। ये अब साफ हो रहा है, जो सैन्य स्तर की बातचीत लगातार चल रही थी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चीन लगातार गोलमोल जवाब देता रहा, कहीं पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं करी चीन ने। लेकिन अब जो 29 और 30 अगस्त की रात को हुआ है, उससे ये बात साफ होती है कि आने वाले वक्त में चीन से हमें होशियार रहना होगा। लेकिन अपने आप में ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि अहम इसलिए हो जाता है 15 जून से लेकर, देखिए आज है 31 अगस्त, तो ये जो समय सीमा रही है इसके बीच में कई स्तर की बातचीत हुई है चीन के साथ पर, अलग अलग सैन्य स्तर पर ये बातचीत हुई है और कई घंटों लंबी बातचीत, 22 घंटे 12 घंटे इस तरह से ये मैराथन बैठकें चलती थी। चुशूल में भी ये बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बावजूद अगर यथास्थिति को भंग करने की कोशिश चीन की तरफ से हुई है, घुसपैठ की कोशिश हुई है, तो ये अपने आप में साफ जताता है कि बातचीत किसी सकारात्मक या सार्थक स्तर तक नहीं पहुंची थी। 29-30 अगस्त को ये घटना एक बार फिर हुई है। हालांकि आपको हम ग्राउंड से पूरा अपडेट देंगे कि ये घटना किस स्तर पर हुई है, क्या किसी तरह के नुकसान की खबर भी है, लेकिन ये साफ है कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए जो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सामने आया है, उस स्टेटमेंट में ही इस बात का जो है सीधे संकेत मिलता है, क्योंकि ये कहा गया हम पूरी तरह तैयार हैं, सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। और पूर्वी लद्दाख की अगर खास तौर पर बात करें, वहां पर हमेशा से ही चीनी सैनिकों का मूवमेंट देखा गया। इसको लेकर भी भारतीय सेना ने हमेशा मुस्तैदी बरकरार रखी। और मीनाक्षी, यहां पर ये बेहद दिलचस्प है कि जो स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू मेंटेनिंग पीस, यानी कि हमेशा से ही भारतीय सेना की ये कोशिश थी कि वहां पर जो है स्थिति, यथास्थिति को बदलने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। मंजीत नेगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मंजीत, कुछ और डिटेल्स इस पर आपको मिली हैं अभी, जरूर शेयर करें, क्योंकि चीन का धोखा